ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए रोज नई नई बातें सुनाते, दैवी गुणों को कैसे धारण करना है उसको बताते हैं, गाइड करते रहते हैं। आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे चीरखंड होकर रहो, मिलजुल के रहो। दूध और चीनी मिलती है तो अलग नहीं कर सकते। ऐसे हमें भी अपने संस्कारों को मिला के रहना, एक दूसरे के साथ में रेस्पेक्ट रिगार्ड देते हुए मिलजुल के रहना है, क्योंकि हम सभी सारे विश्व में शांति फैलाने वाले हैं। तो बाबा ने कहा शांति फैलाने वाले ही अशांत रहे और अशांत करे तो अशांति मचाए तो क्या होगा। इसीलिए अपने कर्तव्य को जानना है। हम सभी को अब घर तो जाना ही है, वापस परम धाम तो जाना है। बाबा भी एक बार जरूर आते हैं सृष्टि पर हम बच्चों को ले आए, तो ले जाने के लिए बाबा आए हैं, प्योर बना के ही ले जाएंगे अभी से ही। लेकिन स्वधर्म में टिकने का अभ्यास चाहिए। जितना हम आज बाबा ने कहा स्वधर्म में रहेंगे उतना विक्रम विनाश होगा, पाप कटेंगे। बाकी बाबा को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। आज बाबा ने कहा शिव बाबा को भी इस सृष्टि पर एक बार पाठ बजाने आना पड़ता है। तो फिर ऐसी तैयारी करो कि जाकर हम ऊंच पद पाए। फरमान बरदार बनना है। आज बाबा ने कहा जो बच्चे अमृत बेले नहीं उठते हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं, तो वो ना फरमान बरदार है। सपूत बच्चे बनना है, भाग्य ऊंच बनाना है। कपूत बच्चे तो बाबा ने कहा जो बाबा की बात नहीं सुनते हैं तो अगला जन्म में क्या करेगा, झाड़ू लगाएगा। आप ही सोचो, सत्युग जाने का चांस मिला है, स्वर्ग में उच्च पद पाने का भी चांस मिला, परंतु आज अपने स्वभाव और संस्कार के कारण से, आलस्य अलबेलापन के कारण से अगर हम वहां भी जाके झाड़ू लगाए तो क्या फायदा। प्रेजेंट में हम सभी संगम युग में हैं। यहाँ तो सेवा करनी है, छोटे से छोटे सेवा भी करनी है, परंतु सत्युग में तो उच्च पद लेना है ना। तो उसके लिए बाबा के हर फरमान को मानना है। 18-9-20 की महावाक्य। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसीलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। प्रश्न,
बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? जो सवेरे अमृत वेले उठते हैं। उत्तर, बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले सवेरे उठकर बाप को याद करो। इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सबूत व फरमान बरदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे। वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। माना पद क्या हो जाएगा? सतयुग में झाड़ू लगाने वाले बनना है कि सिंहासन पर बैठने वाले बनना है? उसके लिए आज संगम युग में तपस्या करनी है। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात मैं आत्मा हूं। ऐसे सब कहते जीव आत्मा है जरूर, और सब आत्माओं का एक बाप है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं। यह भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का, और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। फिजिकल फादर से लिमिटेड प्रॉपर्टी मिलता है हद का। अनलिमिटेड फादर, सुप्रीम फादर, आत्मा का पिता से अनलिमिटेड प्रॉपर्टी मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। शांति का स्थापन हो रही है तो बाबा ने संगम पर ले आना चाहिए। यह है सतयुग नई दुनिया। उनमें एक धर्म होता है तो पवित्रता, शांति, सुख है। एक धर्म जब होता है यानी आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो पवित्रता, शांति, सुख है। उनको कहा ही जाता है हेवन। यह तो सब मानेंगे कि हेवन में पवित्रता, पीस और क्या क्या था, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। तो नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता। किसको भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। वह तो है ही निर्वाण धाम, जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनको प्राइज भी मिलती रहती है। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की बात है ही नहीं। शांति माना है क्या है? शांत होके बैठना, अनुभूति करना। दौड़ा दौड़ी की बात है ही नहीं। बाप कहते सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको। स्वयं का धर्म क्या है? मैं हूं ही शांत स्वरूपात्मा।
बाप कहते सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो ही एवं शांत बाप के बच्चे। यह वर्षा उनसे मिलता है, उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता, भगवान को भी पाठ में जरूर आना है। एक बार बाबा को भी इस सृष्टि पर पाठ बजाने जरूर आना है। कहते कल्प 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 के संगम युग में मैं आता हूं। तो भगवान को भी मोक्ष नहीं तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? यह बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की है। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं ना, तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस चाहती है। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण भी समझते हो। विचार सागर मंथन तुमको करना है। हमें इतना ताजा ताजा माल मिल रहा है, डायरेक्ट भगवान का ज्ञान मिल रहा है, तो हमें ही विचार सागर मंथन करना है। डीप में जाके मेंटली एकदम से मन और बुद्धि को एकाग्र कर इस ज्ञान का मनन चिंतन करना। सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है। दिन रात सर्विस में रहते हैं, म्यूजियम में सारा दिन आते ही रहेंगे, रात्रि को 10-11 तक भी कहाँ आते हैं। सवेरे 4 बजे से भी कहाँ कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। यहाँ तो घर है, जब चाहे तब बैठ सकते हैं। सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठे और झुटका खाए, इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है। ऐसे भी बहुत ही ज्यादा पहले उठ जाए और फिर उस समय में आके फिर बाद में क्लास के टाइम फिर झुटका खाइए भी नहीं। जो स्नान आदि कर फ्रेश हुआ है फिर भी टाइम पर नहीं आते, तो उनको फरमान बरदार नहीं कह सकते। हर चीज का एक कलेक्टिव क्लास कहो, कलेक्टिव मेडिटेशन कहो, उसके लिए टाइम मुकर्रर किया है ना, तो टाइम पे अगर नहीं आते तो वो भी फरमान बरदार नहीं। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं ना, बेहद के बाप को भी होते हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे, कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे। मालूम तो सब पड़ जाता है ना, संस्कार से, व्यवहार से, बोल चलन से मालूम पड़ जाता है। बाबा कहते कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है, कृष्णा का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है, एक ही राज्य होता है ना, विश्व में शांति है। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, जब स्वर्ग था तो विश्व में शांति थी। तो बाबा कहते वह है ही नई दुनिया, वहां अशांति हो नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म है, शांति तब है जब एक धर्म है। जो धर्म बाप स्थापन करते हैं, बाप में जब और धर्म, बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है। वहां है ही शांति, 16 कला संपूर्ण है ना, सत्युग में है ही शांति, 16 कला संपूर्ण है ना। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है, उनको फुल मून कहा जाता है। त्रेता में 3/4 कहेंगे खंडित हो गया ना, 2 कला कम हो गई। संपूर्ण शांति सत्युग में होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ ना कुछ खिटखिट होगी, थोड़ा तो कमी आया ना।
दो कला कम होने से शोभा कम हो गई। आत्मा में दो कला भी कम होती है तो कंप्लीट नहीं कहा जाएगा, और वो शोभा भी कम हो जाती है। स्वर्ग में बिल्कुल शांति, नरक में है बिल्कुल अशांति। यह समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। इनसे आगे यह आवाज नहीं था कि विश्व में शांति हो। अब ये आवाज निकला है क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। अब आने वाली है, शांति की दुनिया आने वाली है, इसीलिए आवाज भी निकला है। आत्मा चाहती है कि विश्व में शांति होनी चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमान में होने कारण सिर्फ कहते रहते हैं विश्व में शांति हो। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, यह बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ही याद करते हैं। वह कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। यह किसको भी पता नहीं कि हेवन कैसे रचते हैं। दुनिया वाले तो समझते हैं हेवन अभी भी कहीं है? तो लेकिन दुनिया को पता ही नहीं कि हेवन भी रचा जाता है, और कब रचते, कौन आके रचते, किसी को पता नहीं। श्री कृष्णा तो रच ना सके, उनको कहा जाता है देवता। हेवन में देवताएं होंगे, परंतु जब हेवन नहीं है तो फिर देवताएं कहाँ हैं? तो वो कैसे रच सकते हैं? मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, उनमें दैवी गुण है, इसलिए देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे यह तो जैसे असुर है। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है। ब्रह्मा बाबा जब लेखराज दादा के रूप में थे तो भी उन्होंने अज्ञान काल तब भी देखा हुआ है कि 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते, एकदम चीरखंड होकर चलते हैं। ज्वाइंट फैमिली रहते हैं, लेकिन फिर भी कितना प्यार से मिलजुल के एक दूसरे को रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हुए चलते हैं। और कहाँ तो घर में फिर सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे। अभी का तो ऐसे ही है ना, चारों दिशाओं में ऐसे ही परिवार है, स्कैटर फैमिली। केवल 2 है, हस्बैंड वाइफ मिलजुल के नहीं रहते। तो तुम हो ईश्वरीय संतान, बहुत बहुत छेड़खांड हो रहना चाहिए। दूध और चीनी मिल जाता है, कैसे फिर मिठास आती है दूध में, मिल गया। ऐसे हमें भी संस्कारों को मिला के चलना है। सत्युग में छेड़खांड होते हैं, यहाँ छेड़खांड होना तुम सीखते हो, तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। आए हैं कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे संस्कार लेके आए, लेकिन बाबा के बच्चे बने तो फिर सब एक हो गए ना। हम सभी का लक्ष्य भी एक है, संकल्प भी एक, सेवा भी एक है ना, बाप भी एक। तो इसीलिए अभी मिलजुल के ही रहना है, प्यार से रहना है। बाप कहते हैं अंदर में जांच करो, अपने आप के अंदर में जांच करो, हमने कोई विक्रम तो नहीं किया, किसको दुख तो नहीं दिया। चेक करना है, मन वचन कर्म से चेक करो, किसको दुख तो नहीं दिया। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं। बाबा को पता है कि ऐसे बैठकर कोई अपने को जांचते नहीं। यह बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चे हो विश्व में शांति स्थापन करने वाले। अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे? हम है कौन?
सृष्टि के अंदर में शिव बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है शांति स्थापन करने के लिए। तो हम बच्चे ही अशांति फैलाए तो लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे यह तो मुआ भला। कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है ना। यह समझ नहीं रहता कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं। हमको दो विश्व में शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ, वह तो हीरा है। तो जब तुमको युक्ति बताएंगे ऐसे शांति हो सकती है, शांति का प्रबंध देंगे। ऐसे बहुत है, चलन दैवी घराने जैसे नहीं है। संस्कार में वो दिखाई देता व्यवहार में। तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत है, चलन दैवी घराने जैसे नहीं है। तुम अब तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने। फूलों की दुनिया में जाना है तो फिर ऐसे ही अपना व्यवहार, मन, वचन, कर्म सब चीज को भी चेंज करना है। यह है ही गंदी दुनिया, वैश्यालय, इनसे तो नफरत आती है। बिकारी दुनिया है, छीछी है। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में संगम पर हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ तो अभी दिखाई देता है ना दुनिया में क्या क्या हो रहा है। उसका भी कभी कभी वाइब्रेशंस, वायुमंडल का भी इफेक्ट होता है। परंतु बाबा कहते अभी नई दुनिया आएगा तो वहां तो पूरा ही शांति, सुख, सब चीज होगा। यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहते मेरे साथ तो धर्मराज है ना। जब हिसाब किताब चुकत होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग जरूर है, बीमार होते हैं वह भी कर्म भोग है ना। बाप के ऊपर तो कोई नहीं है। समझाते बच्चे गुलगुल बनो तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। चेंज ही नहीं लाया तो क्या फायदा। भगवान बाप जिसको आधा कल याद किया उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के। बने हैं बाप के बच्चे और बाप से ही अपना बर्थ राइट नहीं लिया तो बच्चे बन के क्या फायदा हुआ, किस काम के फिर बच्चे। परंतु ड्रामा अनुसार यह भी होना है जरूर। फिर भी बाबा देखो कैसे फिर बैलेंस में रखते हैं। ड्रामा अनुसार ये भी होना है जरूर। तो समझाने की युक्तियां बहुत हैं। विश्व में शांति तो सत्युग में थी, जहां इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा कहते लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। कृष्ण फिर आएगा सत्युग में। कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता है ना। देवता है तो कंप्लीट, परफेक्ट, प्योर बन गया। वो चीची इस दुनिया में कलयुग में क्यों आएंगे। परछाया भी नहीं पड़ सकता। यह बातें तुम बच्चे ही अब सुन रहे हो। अभी प्रेजेंट में तुम बच्चे ही अच्छी तरह से समझकर, है ना, अभी इस बात को सुन रहे हो। बाबा कहते तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहे? स्वयं भगवान, जिसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमेश्वर कहा, वो आके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो क्या करना चाहिए? भगवान से पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए? धारणा करनी है। बाबा के हर एक पॉइंट्स को एकदम धारण करना। सारी आयु ही लग जाती है। अब सारी आयु तो लगेगी ना धारणा करने में। कहते हैं ना सारी आयु समझाया है फिर भी समझते नहीं है। बेहद का बाप कहते पहले पहले मुख्य चीज तो समझाओ। ज्ञान अलग और भक्ति अलग चीज है। आधा कल्प है
आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल की आयु ही उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा भी हो नहीं सकते। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है तो अच्छे है, नहीं तो क्या होंगे, पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे। शास्त्रों में तो ये बताया है और बहन जी आप तो ऐसे बताते हो ना। उनको ये पता नहीं रहता है कि कौन सुना रहा है, किसका ज्ञान है। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं कोई ना कोई की मत से। फिर जैसे गुरु सिखलाएंगे भक्ति भी सिखलाते हैं, ऐसे कोई नहीं जो भक्ति ना सिखलाए। उनमें भक्ति की ताकत है, तब तो इतने फॉलोवर्स बनते हैं। फॉलोवर्स को भक्त पुजारी कहेंगे, यहाँ सब है पुजारी, वहां पुजारी कोई होता नहीं। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता। अनेक पॉइंट समझाई जाती है, धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। बाबा कहते अभी तुम बतलाते हो कृष्ण आ रहा है, सतयुग में जरूर कृष्ण होगा। दुनिया वालों ने कहा बताया द्वापर में। और शिव बाबा क्या कहते सत्य ज्ञान में क्या है, सतयुग में कृष्ण होगा। नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। सिर्फ एक कृष्ण तो नहीं होगा ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। सभी और प्रजा जो भी है वो भी कृष्ण समान ही होगा, कृष्ण समान होगा। तो इनमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो हम तो बाप के बच्चे हैं। बाप वर्षा देने आए हैं, स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, न त्रेता में सब आ सकते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। कैसे ह्यूमन ट्री पहले छोटा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पहले तो एक धर्म स्टेम में एक ही होता, फिर उसके ब्रांचेस निकलती है, अलग अलग धर्म निकलते हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वहां है आत्माओं का झाड़, और परम धाम में आत्माओं का झाड़ है। यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर नई दुनिया आएगा तो विष्णु द्वारा पालना। अक्षर भी या कायदे सिर बोलने चाहिए। बच्चों की बुद्धि में या नशा है या सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, रचना कैसे होती है। अब नई छोटी रचना है ना, यह जैसे बाजोली है, एक खेल। पहले शूद्र है अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की। ब्राह्मण हो जाते हैं, कहाँ दिखाते हैं, चोटी में। ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी, चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। शूद्र को कहाँ दिखाते, पैर में दिखाते हैं, और फिर ब्राह्मणों का यादगार चोटी। तो कहाँ शूद्र है पैर में थे, एकदम से शिव बाबा आके क्या करते, चोटी में पहुंचाते, ऊंच चोटी में पहुंचा देते। स्थिति कितना ऊंच बना देते। कितने छीछी कर्म कर रहे थे, शूद्र थे तो क्वालिटी क्या बन गई थी। अब बाबा आते हैं तो फिर कितना प्योरीफाई करके कहां से कहां पहुंचा दिया, ब्राह्मण कुल में, उच्च कुल में पहुंचा दिया। पहले ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है। पीछे है देवताएं, यह वर्णों वाला चित्र भी काम का है। यह चित्र समझाने में बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्य का वैरायटी रूप है, समझाने में कितना मजा आता है। ब्राह्मण जब है तो सब धर्म है। अभी ब्राह्मण बने हैं ना,
ब्रह्मा मुख बंसावली ब्राह्मण बने हैं। हम कुख बंसावली नहीं, मुख बंसावली ब्राह्मण। तो इस समय में देखो और धर्म भी कितने हैं, और देवता होंगे तो फिर और धर्म होंगे ही नहीं। शूद्रों से ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है। अभी कलम लगा गए, शूद्रों से ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता, अलग से नहीं आएगा। परमधाम से एकदम से प्योर आत्माओं को ला के ब्राह्मण नहीं बनाएगा बाबा। जो बहुत छीछी हो गया था, पुराना हो गया था, जिसके संस्कार बहुत बिगड़ भी गए थे, तो भी उसी आत्मा को ही बाबा ज्ञान सुनाकर प्योरीफाई करके उसी को ही क्या बना रहे, ब्राह्मण। मनुष्य तो झाड़ के सैपलिंग लगाते हैं, प्लांटेशन करते रहते हैं ना, प्लांट्स के कितने बिरुआ कति रोप सकते है ना। सो बाबा कहते बाप भी सैपलिंग लगाते हैं जहां विश्व में शांति हो। और शिव बाबा आके कौन सा सैपलिंग लगाते, विश्व में शांति हो, उसके लिए कौन सा सैपलिंग लगाते हैं, ब्राह्मणों का, देवताओं का। ठीक है, अच्छा ये ह्यूमन सैपलिंग है ना। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक है, सदा स्मृति रखनी है कि हम हैं ईश्वरीय संतान। सदा स्मृति रखनी है कि हम हैं ईश्वरीय संतान। हमें छेड़खांड होकर रहना है, हमें छेड़खांड होकर रहना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना अपने स्वभाव संस्कारों से, मन वचन कर्म से, क्योंकि सब अपने हैं ना, सब आत्मा भाई भाई है, अपना ही परिवार है, इसीलिए किसी को भी दुख नहीं देना। दूसरा, अंदर में बाबा कहते अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है। चेक करो अपने अंदर में, बाबा कहते हैं अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। खुद भी अशांत हो रही है और अपने संस्कार से दूसरों को भी अशांति फैलाए। अशांति का जो वाइब्रेशन है वो फैलाना माना, वो भी दुख देना हुआ। तो बाबा ने कहा चेक करो, सच्चे दिल से चेक करना है। वरदान, आज बाबा ने वरदान दिया है, एक बाप दूसरा ना कोई। अंडरलाइन करना है इस बात को, एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भवा। एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भवा। अब घर जाने का समय है। हम सभी आत्माओं को अपने घर परम धाम शांति धाम जाने का समय है।
इसीलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। इसीलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। टाइट ड्रेस खोलना मुश्किल है ना। टाइट ड्रेस पहनते हैं तो कितना, एक तो सांस लेना ही मुश्किल, दूसरा उतारना भी मुश्किल। लूज ड्रेस होगा तो सहज, इजी। ऐसे ही बाबा कहते बंधन अर्थात क्या है, वो है टाइट ड्रेस। और बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। कोई बंधन होगा तो सेकंड में जा सकेंगे? बंधन है ही नहीं, पहले से बंधन को मुक्त, बंधन से मुक्त हो गए। तो बाबा ने कहा ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान, ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए, ऐसे वरदान प्राप्त करने के लिए सदा या वायदा स्मृति में रहे। ये वायदा किसने किया है? हम बच्चों ने, हम आत्माओं ने। तो यह स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई। फिर से बोल, एक बाप दूसरा ना कोई। अभी अंदर में एकदम से डीप में जाके महसूस करना है इस बात को। एक बाप दूसरा ना कोई करते हैं तो बंधन मुक्त है। बाबा ही सर्व संबंधी है, कोई बंधन नहीं। क्योंकि घर जाने के लिए वह सत्युगी राज्य में आने के लिए, एक तो परम धाम मुक्ति धाम में जाने के लिए, दूसरा सत्युगी यानी स्वर्ग में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं? तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई है? अब ये डीप में जाके हम सेल्फ के अंदर में चेक करें, रस्सियां कहाँ कहाँ बंधी है। अगर बंधी है तो बंधन है, बंधन है तो ऑब्वियसली दुख है। इसीलिए तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई है, या पुराना चोला टाइट तो नहीं है, या पुराना चोला टाइट तो नहीं है। अगर टाइट है तो मुश्किल होगा फिर अंतिम में शरीर छोड़ने में। एक बाप की याद में खुशी खुशी जाने में, उड़ने में, है ना, फिर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हाँ, दिन भर में जरूर जरूर इस चीज को मनन चिंतन करके चेक करना है। स्लोगन, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। शरीर भी मोटा तब होता जब एक्स्ट्रा भोजन खाते हैं, एक्सेस हो जाते हैं ना। ऐसे ही बाबा कहते मन बुद्धि भी मोटा हो जाता है जब हम व्यर्थ बातें खाते हैं। वो भी तो आत्मा के लिए भोजन है ना।
संकल्प क्या है? हमारे लिए भोजन है, मन बुद्धि के लिए। अभी एक्स्ट्रा भोजन हो रहा है, व्यर्थ बातें जो मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी मैं सोच रही, पास्ट की बातें या भविष्य की चिंता, दोनों वेस्ट है। इसीलिए बाबा ने कहा कि अभी इस बात को हम अगर सोचते रहेंगे तो फिर इतना मोटा हो जाएगा मन बुद्धि, फिर हल्का हो ही नहीं सकेगा, चहल पहल कर ही नहीं सकेगा, उड़ ही नहीं सकता है। स्थिति जैसे हमेशा ही दुखी वाला होगा, बंधन वाला होगा। ठीक है, 18-9-20 की महावाक्य है, ये अव्यक्त इशारे है। ड्रामा में पार्टधारी होने के कारण कोई भी सीन सामने आती है तो ड्रामा के हिसाब से सब खेल है, या स्मृति रहे तो एक रस रहेंगे, हलचल नहीं होगी। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ अनुभव करो तो हलचल खत्म हो जाएगी। अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ अनुभव करो तो हलचल खत्म हो जाएगी। बाप दादा का ये इशारा है। आज का सोमान है, मैं मोह जीत आत्मा हूं। वरदान के साथ, स्लोगन के साथ देखो, अभी इसको जुड़ा के आज हमें अभ्यास करना। मैं मोह जीत आत्मा हूं, योग अभ्यास। मैं आत्मा मुक्ति धाम में परम प्यारे शिव बाबा के सम्मुख विराजमान हूं। यहाँ चारों ओर शांति ही शांति है और सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है। मैं यहाँ देह और देह की दुनिया के आकर्षण से पूर्ण मुक्त हूँ। बाबा से निकलती शक्तिशाली किरणों से मेरे सारे पुराने स्वभाव संस्कार कर्म बंधन भस्म हो रहे हैं और मैं नष्ट मोहा बनती जा रही हूँ। अब सिर्फ एक पिता परमात्मा से सच्चा स्नेह है और किसी से भी लगाव नहीं है। चिंतन, क्या मुझ आत्मा ने अपनी देह से मोह समाप्त कर लिया है? मैं किसी वस्तु अथवा सुख के साधनों में फंसी तो नहीं हूं? मैं ट्रस्टी होकर हर कार्य करती हूँ। मैं ट्रस्टी होकर हर कार्य करती हूँ। तो ये हमें आज दिन भर में बहुत सारे ऐसे हमें भोजन मिला है बाबा का, जो शक्तिशाली बनाएगा, डबल लाइट बनाएगा। ठीक है, ओम शांति।